तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही योगी ने दी हिंदू संगठनों को खुली छूट। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने मौलाना को पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। लक्षद्वीप में 12 घंटे की भूख हड़ताल पर भाजपा के विरोध में बैठे स्थानीय लोग मोदी अमित शाह पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की खोली पोल। कहा व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता से फैलाई गई थी दिल्ली में हिंसा, मुसलमानों पर लगाए थे झूठे आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने देश के 3 और बड़े बैंकों को बेचने का किया ऐलान, इसी महीने हो जाएगा इनका निजीकरण। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी में छिड़ गई लड़ाई। उत्तर प्रदेश में मोदी के हर जगह से योगी ने हटवाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, हटा सकते हैं मुख्यमंत्री पद से योगी को मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की परपोती को दक्षिण अफ्रीका में सुनाई गई 7 साल की सजा, धोखाधड़ी का है आरोप। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने अंधभक्तों को दी खुली छूट। गाजियाबाद में मुस्लिम मौलाना से पीटकर बुलवाया जय श्री राम का नारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने अंधभक्त सहित हिंदू संगठनों को खुली छूट दे दी है, जिससे कि वे मुस्लिमों की लिंचिंग करें और उनको मारें और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़कें, जिससे भाजपा को फायदा हो और भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव यूपी में जीत जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम मौलाना के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद जीसान नाम का मदरसे का छात्र अपने घर जा रहा था, जब रास्ते में हिंदू समुदाय के युवकों ने उसे रोककर पूछताछ की और उसने अपना नाम जीसान बताया। जीसान नाम बताने के बाद जीसान पर इन हिंदू युवकों ने बुरी तरह से पिटाई लगाई और फिर जीसान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए और कहा कि अगर तूने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया तो तुझे पीट पीट कर यहीं पर मार देंगे और फिर हमारा कुछ नहीं होगा। तो किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में अब हिंदुओं के आतंक फैलने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। लक्षद्वीप में भाजपा के खिलाफ 12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय लोग मोदी सरकार से कानून रद्द करने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लक्षद्वीप से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। लक्षद्वीप के निवासियों ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में जो है विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार से नए कानून रद्द करने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पानी के भीतर मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है और अपने घरों के बाहर बैठकर 12 घंटे भूख हड़ताल की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने लक्षद्वीप फोरम बचाओ के बैनर तले अरब सागर के भीतर और अपने घरों के बाहर LDR कानून वापस लो और लक्षद्वीप के न्याय द्वारा तख्तियों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। भाई आपको बता दें कि लक्षद्वीप के लोगों ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पशुओं के संरक्षण का हवाला देखते हुए मुस्लिम बहुल द्वीपों पर शराब के सेवन से प्रतिबंध हटाने और गौमांस पर पाबंदी लगाने का निर्णय खुद ही ले लिया है और तट रक्षक कानून के उल्लंघन का हवाला देकर तटीय इलाकों में बने मछुआरों के सेंट भी तुड़वा दिए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाजपा को हम किसी भी कीमत पर यहां पर राज नहीं करने देंगे और भाजपा अपने सभी कानून वापस ले। तो जबरदस्त प्रदर्शन लक्षद्वीप में भाजपा के खिलाफ आज किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने देश के 3 बैंकों को बेचा, कर दिया निजीकरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर इनका निजीकरण कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के 3 सरकारी बैंकों को बेच दिया है और इनका निजीकरण कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बजट के ऐलान के दौरान ही 3 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। अब इस फैसले पर मोदी सरकार ने अमल कर लिया है। सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें नीति आयोग की ओर से कुछ नाम दिए गए हैं। इन बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीति आयोग ने अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंप दिया है।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि किन 3 बैंकों का मोदी सरकार ने बेचकर निजीकरण कर दिया है, उनका नाम बता दें। दोस्तों, पहली बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों बैंकों का निजीकरण कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि BOI बैंक को भी निजीकरण मोदी सरकार ने कर दिया है, बेच दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के 3 और बड़े बैंकों को मोदी सरकार ने बेच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी की परपोती को दक्षिण अफ्रीका में सुनाई गई 7 साल की सजा, धोखाधड़ी का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रेंट की धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप था। इस मामले में सोमवार को आशीष लता राम गोविंद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आशीष लता राम गोविंद महात्मा गांधी की परपोती हैं और इन पर आरोप था कि उन्होंने बिजनेसमैन SR महाराजा को धोखा दिया है। गौरतलब है कि आशीष लता मशहूर एक्टिविटीज से इला गांधी और दिव्यकांत मेगा राम गोविंद की बेटी हैं। वहीं आपको बताते हैं ये बड़ी अपडेट आ रही कि जो है जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में महात्मा गांधी की परपोती को अफ्रीका में 7 साल की सजा सुना दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता नाम से फैलाई गई थी दिल्ली में हिंसा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के बीच दंगे हुए थे और इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अभी तक इन दंगों का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये दंगे किसने कराए थे। भाई आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में पूर्व उत्तर दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस शख्स पर दंगों के दौरान बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। आरोपी अंकित चौधरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता से दिल्ली में हिंसा फैलाई थी और दिल्ली हिंसा फैलाने में इसकी अहम भूमिका रही थी, इसलिए इसे हम जमानत नहीं दे सकते। अगर हमने इसे जमानत दी तो ये आगे और बड़े कांड करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली जो कोर्ट है उसने कह दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता से दिल्ली में हिंसा फैलाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी मोदी में बड़ी लड़ाई। योगी ने मोदी के सभी जगह से हटवा दिए पोस्टर। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बवाल जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि योगी और मोदी में एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ऐन वक्त पर हटा भी सकते हैं मुख्यमंत्री के पद से। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी पार्टी की सरकार बनी हुई है और जिन भी प्रदेशों में बीजेपी के ट्विटर हैंडल हैं उन सभी ट्विटर हैंडलों पर वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा और अमित शाह की तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके उलट सब कुछ है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर गायब है। ना ही यहां पर अमित शाह की तस्वीर है और ना ही पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और 2 जो है डिप्टी सीएम की तस्वीर है और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर है। बाकी किसी भी नेता की तस्वीर नहीं है, जिससे साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ मोदी से नाराज हैं और मोदी के सामने झुकने के लिए योगी तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी मोदी में इस समय तनाव जारी है, लड़ाई आपस में भीतर खाने से योगी मोदी में चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सभी देशवासियों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। कांग्रेस ने PM मोदी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी की सलाह मानने में लगा दिया 1 महीना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक अहम घोषणा की। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया। ये ऐलान होते ही विपक्ष सक्रिय हो गया। उसने इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को अपने खाते में डालने से रोकने की कोशिश की। इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए कहा कि PM को दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। दरअसल आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी का एक ट्वीट किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि प्रधानमंत्री मोदी सभी को देश में मुफ्त कोरोना वैक्सीन दे।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय राहुल गांधी की बात नहीं मानी थी, लेकिन आज राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने मानी और देशवासियों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा में बड़ी भाजपा की मुश्किलें, थाने का घेराव कर किसानों ने बांधी थाने में लाकर गाय। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल से कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। भाई आपको बता दें कि हिंसा फैलाने तथा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हरियाणा की भाजपा सरकार ने लगभग 30 से 35 किसानों को गिरफ्तार किया था और उन पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया था। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा सहित पूरे देश के किसानों ने हरियाणा जेल से किसानों को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर धरना दिया और किसानों ने धरने के साथ साथ गाय भैंसों को लाकर भी थाने में बांध दिया और कहा कि जब तक कृषि कानून के विरोध में जिन किसानों को भाजपा सरकार ने गिरफ्तार कराया है, अगर इनको नहीं छोड़ेंगे तो हम हर गांव से 100 जो जानवर हैं उनको लाकर यहां पर बांधेंगे और फिर यहीं पर खेती किसानी करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद प्रशासन हैरत में आया और प्रशासन ने तत्काल सभी गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया है और सभी पर एफआईआर भी रद्द कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने थानों से अपने किसान भाइयों को छुड़ा लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मध्य प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने की मोदी से की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाल के समय में सरकार द्वारा कई जगहों के नाम बदले गए हैं। अब भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से 2 जगहों का नाम मध्य प्रदेश में बदलने की मांग उठाई है। ये जगह है लाल घाटी और हलालपुरा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल स्थित लाल घाटी और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने के लिए सीएम को पत्र लिखा है। भाजपा सांसद ने कहा है कि लाल घाटी और हलालपुरा का विभत्व इतिहास है और ये नाम उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वे चाहती है कि इन जगहों के नाम बदले जाएं। साध्वी प्रज्ञा ने इस मुद्दे पर सीएम के साथ ही नगर निगम कमिश्नर को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगहों के नाम बदले और भाजपा जब से देश में सत्ता में आई है तब से सिर्फ नाम ही बदल रही है और भाजपा सांसदों ने भी अब नाम बदलने की मांग कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में 65 बीजेपी विधायकों की मांग, सीएम के खिलाफ बोलने वाले विधायकों पर हो एक्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चल रहा सियासी नाटक अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। कई दिनों से वहां सीएम बीएस येदियुरप्पा को हटाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि येदियुरप्पा इस बात को नकार चुके हैं। अब बीजेपी के 65 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने सीएम के खिलाफ बातें कही हैं। बीजेपी विधायक और सीएम के सचिव रेणुकाचार्य ने ये अभियान चलाया है। इस लेटर पर 65 विधायकों ने दस्तखत किए हैं और दावा किया है कि सीएम येदियुरप्पा अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों का साइन किए गए लेटर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 10 दिन बाद अरुण सिंह बेंगलुरु दौरे पर आएंगे और फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमर खालिद और सैफी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की दिल्ली पुलिस की याचिका कोर्ट ने की खारिज, कहा वे नहीं है गैंगस्टर। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने पुलिस की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर पेश करने की कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने टिप्पणी की है कि वे लोग गैंगस्टर नहीं हैं, इसलिए इनको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने समाज सेवा भी की है और ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए इन्हें हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये गैंगस्टर नहीं है। तो दिल्ली पुलिस को ये तगड़ी फटकार लगाई है कोर्ट ने।